गोएंडी में कानून व्यवस्था चरमराई। बाहर से आई हुई लड़की के साथ में दो लड़कों ने की छेड़खानी करने की कोशिश। एफआईआर दर्ज, मगर लॉ एंड ऑर्डर पर उठा सवाल। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। गोएंडी न्यू गौतम नगर में एक ऐसी घटना होती है जिस घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर काफी बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ये वही गोएंडी है जहां पर अपराधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुमकिन प्रयासें करती है, मगर उसके बावजूद जो अपराधी किस्म के लड़के होते हैं उनका मनोबल काफी बढ़ जाता है, क्योंकि उनके ऊपर वैसी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। और ऐसे ही मामला एक ऐसे सामने आया जहां पर बाहर से आई हुई कुछ लड़कियां जो कि गोएंडी अपने रिलेटिव के पास आई थी, मगर उनके साथ में दो लड़कों के द्वारा छेड़खानी करने की कोशिश की गई। और ये छेड़खानी करने के बाद जो है इन लड़कों को पुलिस ने हिरासत में तो लिया है, मगर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ गया है, क्योंकि ये घटना कहीं ना कहीं पूरे गोएंडी में एक जो है कानून व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। हमारे साथ दोनों लड़कियां मौजूद है जो बताएंगी कि इस तरीके से दोनों लड़कियों के साथ में छेड़खानी उन दोनों लड़कों के द्वारा की गई, और उसके बाद अब पुलिस से और मुंबई पुलिस से क्या मांग की जो है वो गुहार लगाई। सबसे पहले बताइए क्या हुआ था जो दोनों लड़कों ने आपके साथ छेड़खानी? ये इंसिडेंट ये हुआ था कि हम लोग जो है हमारे यहाँ रिलेटिव्स के वहाँ आए थे और हम लोग यहाँ दावत में आए थे। और दावत में आने के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग आ रहे थे और वो अचानक से जो टकरार हो गई वो लड़कों के साथ में, तो उन लोगों ने सडनली हमको पकड़ लिया। और मैं और मेरी दो बहन थी मेरे साथ में। और हुआ यूं कि उन लोगों ने पकड़ने के बाद में जो है हमने जब उनको झटका दिया तो उन लोगों ने गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट कर दिए। और हाँ, डायरेक्ट उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पहले मैं ही थी तो स्टार्टिंग में तो मुझे पकड़ लिया। जब मेरी बहन ने मुझे छुड़ाने की कोशिश करी तो उस वक्त जो है उन लोगों ने गंदी गंदी गाली देना स्टार्ट कर दिया और बोलने लगे कि रुको अभी, हम लोग धमकी देने लगे कि रुको अभी हम लोग कौन है तुम लोगों को बताते हैं, तुम लोग अभी तक हमको पहचानते नहीं हो। ऐसा करके वो लोग हम लोग जब भागे उनसे डर के, तो मेरे मामू जो थे वो बाहर थे, मेरे डैडी भी आए हुए थे, वो बाहर से गाड़ी निकालने के लिए बाहर आए रोड की तरफ। तो हम लोग भी रोड की तरफ भागे और मैंने मेरे मामू को आवाज दी कि देखो ये लोग हम लोगों को ऐसा पकड़ लिया और गाली भी दे रहे, ऊपर से मारने भी आ रहे। वो पॉकेट में हाथ डाल के कुछ सामान भी निकाल रहा था। गुफरान नाम का एक लड़का था और एक अमन नाम का। जो गुफरान था उसने पॉकेट में हाथ डाल के कुछ निकाल भी रहा था। तो हम लोग डर गए और डर के हम तीनों वहां से भाग गए। जब भागे तो मेरे मामू उसको हमको बचाने के लिए आए तो उनको भी उन लोगों ने पकड़ के मारा। मेरे डैडी आए हुए तो उनको भी उन लोगों ने पकड़ के मारा। दोनों कौन है, नाम वगैरह? वो लोग, एक का नाम है अमन और एक का नाम है गुफरान। दो लड़के हाँ वहीं रहते हैं और उनसे पूरा जो गोंडी है वो पूरे सब परेशान है वो दोनों लड़कों से। अच्छा, ये इंसिडेंट हुआ इसके बाद कितना जो है आपको डर बन गया है कि आप जो है बाहर से आए हुए और गोएंडी में आकर के आपने नाम तो काफी बुरा सुना होगा, मगर ये एक्सपीरियंस हुआ है? हम लोगों को तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है ये, क्योंकि हम लोग आए थे रिलेटिव के और हम लोग ये सोच कर नहीं आए थे कि हमारे साथ ये हादसा होगा। आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है। तो मैं मुंबई पुलिस से ये अपील करूंगी कि मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो दोनों लड़कों पर। आपकी सेफ्टी पर आप क्या कहेंगे? कितना आप सेफ आपको समझ में आ रहा है इस घटना के बाद? आपको सब कुछ आगे आपके साथ हो सकता है या रोकने के लिए कुछ करना चाहिए? हाँ, तो मैं यही अपील करूंगी कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो लड़कियों की सेफ्टी के लिए जो है पुलिस कोशिश करे इस चीज को लेकर के। आप क्या बोलेंगे, क्या होगा? मुझे तो, मैंने जब मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए गया तो वो जो दूसरा बंदा था तो वो मुझे ऐसा पीछे से ऐसा पकड़ लिया। और जब मैं मेरे आप को बचाने के लिए गई तो मुझे यहाँ पूरा हाथ वाथ पे पूरा लग गया और उसके पास कुछ ब्लेड्स वगैरह थी। तो हम लोग अपने आप को बचाने के लिए भागे गली से। तो वो हम लोग के पीछे पीछे भागा तो मैंने मेरे डैडी को आवाज दी तो मेरे डैडी लोग आए तो मेरे भाई लोग के हाथ पे उसने पूरा ब्लेड से मारा। नहीं, मैं बहुत बार आई थी, बट मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इतना बुरा हादसा कभी हम लोग के साथ होगा। आप गोएंडी आए उसने? हाँ, मैं भी आई हूँ गोवंडी, क्योंकि हमारे रिलेटिव रहते हैं इधर। तो हमारा आपने जब गोएंडी आए, अक्सर जो है आप गोएंडी के बारे में जो सुनते होंगे, अभी ये इंसिडेंट हुआ है, आप क्या बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे यहाँ पर सुरक्षित होना चाहिए? क्या आपने देखा कि उन लोगों को पुलिस का डर था या नहीं? नहीं, उन लोगों को तो पुलिस का डर नहीं था और लॉ एंड ऑर्डर का तो छोड़ ही दो, क्योंकि हम लोग आने के बाद यहाँ पर काफी टाइम तक बैठे थे। दोबारा आप यहाँ आएंगे तो क्या डर बना रहेगा? हाँ, डर तो बना रहेगा हम लोगों को इस चीज के लिए, क्योंकि हम लोगों के साथ में जो इंसिडेंट हुआ है तो वो बहुत खौफनाक इंसिडेंट था। फिलहाल जिस तरीके से ये गोएंडी क्षेत्र में घटी घटना, जिसमें देवनार पुलिस स्टेशन ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला तो दर्ज किया, मगर लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस प्रशासन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना, उसके लिए मुमकिन प्रयास करे। कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों को जहां पुलिस का खौफ नहीं है और वो अपराधी किस्म के लड़के आए दिन घटना करने से पहले 100 बार सोचते नहीं है, जिसकी वजह से किसी की माँ बहनें जो है चलते हुए सेफ नहीं अपने आप को महसूस करती है। फिलहाल इस मामले पर खुद
इस परिमाण जोन 6 के डीसीपी समीर शेख संज्ञान लिए हुए हैं, मगर ये देखना है कि क्या इन आरोपियों के मनोबल पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कोई जो है निर्णय निकालती है। कैमरामैन आमिर शेख के साथ रोशन मुंबई।